अगर आप वीपीएन ढूंढ रहे हैं अपने स्ट्रीमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, तो आपने आईपी वैनिश और साइबर घोस्ट के बारे में सुना होगा। ये दोनों वीपीएन काफी समय से मौजूद हैं और ये काफी लोकप्रिय भी हैं। क्या ये सच में स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है? तो भले आप जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट देखना चाहते हैं या बफरिंग अवॉइड करना चाहते हैं या सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका आईएसपी आपके कनेक्शन को थ्रॉटल ना करे, सही वीपीएन चुनना बहुत फर्क बनाता है। आईपी वैनिश और साइबर घोस्ट दोनों में ताकतें हैं, पर जब स्ट्रीमिंग की बात आती है तो एक ही जीत सकता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन, कौन ज्यादा कंटेंट अनब्लॉक करता है। वीपीएन इस्तेमाल करने की सबसे जरूरी वजह ये है कि लोग जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट देखना चाहते हैं। काफी लोग ऐसे मंच जैसे नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम वीडियो और बीबीसी आई प्लेयर देखना चाहते हैं, जिनके कई सारे कंटेंट लाइब्रेरी है जो इस पर निर्भर है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। वीपीएन आपको अपना वर्चुअल लोकेशन बदलने देता है और इस तरीके से आप वो कंटेंट देख सकते हैं जो आपके देश में अलाउड नहीं है। साइबर घोस्ट ऑप्टिमाइज स्ट्रीमिंग सर्वर, सबसे ज्यादा एक्सेस के लिए। साइबर घोस्ट तो स्ट्रीमिंग के लिए ही बनाया गया है। इसमें डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर है जो ऐसे ऑप्टिमाइज किए हैं खास मंचों के लिए, ताकि आपको सोचने में समय बिताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा काम करेगा और कौन सा नहीं। उदाहरण कि अगर आपको नेटफ्लिक्स यूएस देखना है दूसरे देश से, तो साइबर घोस्ट के पास खास नेटफ्लिक्स यूएस का गारंटीड एक्सेस वाला सर्वर है। साइबर घोस्ट ने हमेशा अनब्लॉक किया नेटफ्लिक्स यूएस, यूके, कनाडा और जापान, हुलू, अमेजॉन प्राइम वीडियो, बीबीसी आई प्लेयर, डिज्नी प्लस और एचबीओ मैक्स, डीएजेडएन और ईएसपीएन भी। स्ट्रीमिंग क्वालिटी अच्छी थी और बफर भी नहीं हो रहा था जब हम 4K अल्ट्रा एचडी देख रहे थे। इसकी वजह यह है कि साइबर घोस्ट के पास 11,500 से ज्यादा सर्वर है 100 देशों में, जिसके बल पर आपको फास्ट कनेक्शन हमेशा मिलेगा, आप कहीं भी हो तब भी। आईपी वैनिश अच्छा विकल्प, मगर इतना भरोसेमंद नहीं है स्ट्रीमिंग के लिए। आईपी वैनिश एक तेज वीपीएन है जो अच्छी तरह काम करता है जनरल ब्राउजिंग और सुरक्षा के मामले में, पर स्ट्रीमिंग के मामले में इतना भरोसेमंद नहीं है। साइबर घोस्ट की तरह आईपी वैनिश के पास खास स्ट्रीमिंग के सर्वर नहीं है, मतलब आपको मैन्युअली अलग सर्वर टेस्ट करने पड़ेंगे जब तक आपको सही वाला ना मिल जाए। टेस्टिंग के दौरान आईपी वैनिश ने अच्छी तरह अनब्लॉक किया नेटफ्लिक्स यूएस को, मगर नेटफ्लिक्स के दूसरे रीजन्स के साथ लड़खड़ा गया, हुलू और डिज्नी प्लस भी। पर ये अमेजॉन प्राइम वीडियो को एक्सेस ही नहीं कर पाया और बीबीसी आई प्लेयर ने उसे फ्लैग करके उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, आईपी वैनिश कुछ स्ट्रीमिंग मंचों के साथ काम करता है, मगर वो ज्यादातर कभी कभार चलता है। ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली कनेक्ट करके देखना है तकलीफों के बगैर, तो साइबर घोस्ट जीतता है। इसका ऑप्टिमाइज स्ट्रीमिंग सर्वर इसे एक अच्छा विकल्प बनाता है दुनिया भर के कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। रफ्तार और प्रदर्शन, कौन सा वीपीएन तेज है? रफ्तार बहुत आवश्यक है स्ट्रीमिंग में। अगर वीपीएन धीमा है तो बफरिंग, लैग और वीडियो का क्वालिटी खराब हो जाता है, और ये सब आपको नहीं चाहिए जब आप अपना फेवरेट शो देख रहे हैं। साइबर घोस्ट हमेशा दुनिया भर में तेज सर्वर है। साइबर घोस्ट बहुत अच्छी रफ्तार देता है, खासकर अगर आप वायरगार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीपीएन का लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो रफ्तार और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। मल्टीपल स्पीड टेस्ट में ये देखा गया है कि साइबर घोस्ट 90% अपना ओरिजिनल इंटरनेट की रफ्तार को बरकरार रखता है जब आप नियर बाय सर्वर से कनेक्टेड हैं। दूर दराज के सर्वर में भी वो रफ्तार काफी रख पाया ताकि 4K का स्ट्रीमिंग भी अच्छी तरह चल पाए। आईपी वैनिश नजदीकी सर्वर में बहुत तेज, मगर दूर के सर्वर में बहुत धीमा। आईपी वैनिश भी तेज वीपीएन है, खासकर लोकल सर्वर पर जब दूर के सर्वर की बात आती है तो रफ्तार काफी कम हो जाती है साइबर घोस्ट के मुकाबले। इसके वजह से लैग या बफरिंग शुरू हो सकता है अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं दुनिया के दूसरे तरफ से। तो जीता कौन? साइबर घोस्ट। ये भरोसेमंद रफ्तार देता है, खासकर अंतरराष्ट्रीय स्ट्रीमिंग के लिए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कौन सा वीपीएन आपको ज्यादा सुरक्षित रखता है? हाँ, स्ट्रीमिंग तो हमारा लक्ष्य है यहाँ, पर सिक्योरिटी भी अहम है। दोनों वीपीएन जबरदस्त इंक्रिप्शन, नो लॉग पॉलिसी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की विशेषताएं देते हैं। साइबर घोस्ट प्राइवेसी फ्रेंडली रैम ओनली सर्वर। साइबर घोस्ट तो रोमानिया में सेंटर्ड है, एक ऐसा देश जिसके जबरदस्त प्राइवेसी के कानून है। इसमें रैम ओनली सर्वर है, इसका मतलब डेटा कभी स्टोर नहीं होता है। ये प्राइवेसी वाले लोगों के लिए जरूरी है। आईपी वैनिश तो यूएस में है, जो फाइव आइज सर्वेलेंस अलायंस का भाग है। हाँ, इसमें स्ट्रिक्ट नो लॉग पॉलिसी तो है, मगर इसका लोकेशन उन लोगों के लिए थोड़ा खटकेगा जो प्राइवेसी के बारे में ध्यान देना चाहते हैं। तो जीता कौन? साइबर घोस्ट। ये ऐसे देश में है जो प्राइवेसी को अहमियत देते हैं और उसमें जबरदस्त सिक्योरिटी की विशेषताएं भी है। यूजर अनुभव, कौन सा वीपीएन इस्तेमाल में आसान है? तो हर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो वीपीएन इस्तेमाल में आसान होना चाहिए। अगर चलता हुआ सर्वर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ होगी तो अच्छे स्ट्रीमिंग के अनुभव पर पानी फिर जाएगा। साइबर घोस्ट शुरुआतकर्ताओं के लिए बनाया हुआ इंटरफेस, इसमें वन क्लिक स्ट्रीमिंग सर्वर है और साइबर घोस्ट आसान इस्तेमाल के लिए बनाया है। इसका इंटरफेस साफ और अंतर्ज्ञानी है और इसका अलग सेक्शन है स्ट्रीमिंग सर्वर के लिए। इसका मतलब आपको सही सर्वर मैन्युअली ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस सही वाला क्लिक कीजिए जिसपे नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस का लेबल है और आप
तैयार है। आईपी वैनिश बहुत ज्यादा एडवांस्ड है मगर स्ट्रीमिंग में इतना अच्छा नहीं। आईपी वैनिश में मैप बेस्ड इंटरफेस है जो बहुत कूल लगता है मगर इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है स्ट्रीमिंग में, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर नहीं है। तो आपको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा अलग लोकेशंस के साथ और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काम करता है। ये थोड़ा बाल खींचने वाला काम हो जाता है, खासकर अगर मंच आपके एक या दूसरे सर्वर को ब्लॉक करता रहे तो आपको कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। तो जीता कौन? साइबर घोस्ट। इसमें वन क्लिक स्ट्रीमिंग सर्वर बहुत आसान बनाता है इस्तेमाल में। कीमत और मूल्य, कौन सा वीपीएन किफायती है? तो वीपीएन को आपके पैसे का मूल्य देना चाहिए, खासकर अगर आप उसे स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर घोस्ट, लंबे समय की अच्छी कीमत। हाँ चलिए साइबर घोस्ट की कीमत देखते हैं। तो अगर आप नीचे जानकारी का लिंक क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पर लाएगा और यहाँ आप साइबर घोस्ट की कीमत देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके कुछ प्लान हैं। एक मासिक प्लान है, एक 6 महीने का प्लान और 2 साल का प्लान, जहाँ आपको 2 महीने फ्री मिलेंगे। 1 महीने का प्लान करीबन $13 महीने का है। 6 महीने का प्लान करीबन $7 महीने का, और इसे साथ में बिलिंग करेंगे तो करीबन $42 पड़ता है। और फिर 2 साल प्लस 2 महीने का प्लान जो करीबन $57 पड़ेगा पहले 2 साल के लिए, वो उसके बाद भी वैसे ही बिलिंग होगा। तो साइबर दोस्त की खास बात है उसका 6 महीने और 2 साल का प्लान, जहां आपको 45 दिन का पैसा वापस गारंटी मिलता है। तो ये थी साइबर दोस्त की कीमत। चलिए आईपी वैनिश की कीमत देखते हैं। तो अगर आप आईपी वैनिश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा जो आपको यहाँ लाएगा, और बस आपको सब्सक्राइब नाउ दबाना है। और आप देख सकते हैं उनका महीने का प्लान, 12 महीने का प्लान और 24 महीने का प्लान है। तो 24 महीने का प्लान साइबर गोस्ट के प्लान के बराबर है, करीबन $2.25 महीना। तो फर्क सिर्फ इतना है कि फिलहाल साइबर गोस्ट आपको 2 महीना एक्स्ट्रा दे रहा है जो थोड़ा और बेहतर हो जाता है। हाँ, इनमें 12 महीने का प्लान है जो $3.25 से थोड़ा ज्यादा है महीने का, जो उनके 6 महीने के प्लान से काफी अच्छा है। और उनका महीने का प्लान तो उतना ही है। हाँ, आईपी वैनिश में 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है, जो साइबर गोस्ट जितना लंबा नहीं है मगर काफी है ये समझने के लिए कि क्या ये वीपीएन आपके लिए है या नहीं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनके लिंक मिलेंगे। तो चलिए पक्ष विपक्ष देखते हैं साइबर गोस्ट और आईपी वैनिश के। दोनों के पक्ष विपक्ष देखेंगे ताकि साफ समझ में आए कि आपको क्या मिल रहा है। हाँ, दोनों साइबर गोस्ट और आईपी वैनिश की ताकतें हैं मगर उनकी कमजोरियां भी हैं जिनके बल पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए। साइबर गोस्ट पक्ष विपक्ष। पक्ष, स्ट्रीमिंग के लिए ऑप्टिमाइज। इसमें डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर है जिससे आसानी से आप अलग मंच अनलॉक कर सकते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, हुलू और बीबीसी iPlayer, वो भी परखे बगैर। तेज और भरोसेमंद रफ्तार, खासकर जब आप अच्छे वायरगार्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं दूर दराज कनेक्शन के लिए भी। ताकतवर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, क्योंकि ये रोमानिया में बेस्ड है, इनका जबरदस्त नो लॉग पॉलिसी और रैम ओनली सर्वर के बल पर कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। यूजर फ्रेंडली, इसमें 1 क्लिक स्ट्रीमिंग सर्वर है और इनका इंटरफेस एकदम जबरदस्त है, तो शुरुआतकर्ताओं को भी तकलीफ नहीं होगी। और उनकी लंबे समय की कीमत भी बहुत अच्छी है। ये बहुत ही किफायती विकल्प देते हैं ताकि आप लंबे समय के लिए उनके साथ बने रहें। उनका विपक्ष देखते हैं, इनमें आपको सीमित कनेक्शन मिलते हैं। तो साइबर गोस्ट आपको 7 कनेक्शन साथ में अलाउ करता है जो बड़े घर के लिए काफी नहीं होगा, और ये गेमिंग में इतना तेज नहीं है। हाँ, स्ट्रीमिंग में तो ये तेज है मगर काफी गेमर्स ने ये कहा है कि उनका पिंग बहुत हाई है दूसरे टॉप टियर वीपीएन के बदले, जैसे एक्सप्रेस वीपीएन। तो अगर आप बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पर या दूसरे देशों से कंटेंट देखना चाहते हैं जब आप यात्रा कर रहे हैं तो साइबर गोस्ट बहुत आसान है। इसमें आपको सेटिंग्स की तकलीफ नहीं है और आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है कि कौन सा सर्वर काम करेगा। चलिए आईपी वैनिश देखते हैं। पक्ष विपक्ष। पक्ष, इसमें आपको असीमित डिवाइस कनेक्शन मिलता है जो बड़े परिवार के लिए बहुत अच्छा है, या उनके लिए जिनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट वगैरह। और ये लोकल सर्वर में रफ्तार में वाह जबरदस्त है। ये बहुत अच्छी रफ्तार देता है स्ट्रीमिंग और सामान्य ब्राउजिंग में, खासकर नजदीकी सर्वर के साथ जब जुड़ा हुआ है। इसमें खुद के सर्वर है, तो आईपी वैनिश के खुद के सर्वर को मैनेज करता है पूरा नेटवर्क, जिसके वजह से सिक्योरिटी जबरदस्त होती है और कनेक्शन भरोसेमंद। इसमें जबरदस्त सिक्योरिटी है, AES 256 इंक्रिप्शन और नो लॉग पॉलिसी जो अच्छे स्तर का प्राइवेसी देता है। विपक्ष, ये स्ट्रीमिंग में 50-50 है। तो हाँ, इसमें स्ट्रीमिंग का डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, तो काफी मंच जैसे Amazon प्राइम या BBC iPlayer कभी काम करेंगे कभी नहीं। ये यूएस में आधारित है जो फाइव आइज सर्वेलेंस अलायंस का पार्टनर है, तो प्राइवेसी थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। रिन्यू करते समय आपको और ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो पहले टर्म में कीमत कम है मगर जब आप रिन्यू करेंगे तो कीमत बढ़ जाती है। तो अगर आपका पूरा स्मार्ट होम सेटअप है या आपके परिवार में कई लोग हैं जो साथ में कंटेंट स्ट्रीम करते हैं तो आईपी वैनिश अच्छा विकल्प बन जाता है। पर अगर आप स्मूथ स्ट्रीमिंग का अनुभव चाहते हैं टेंशन के बगैर, तब साइबर गोस्ट सही विकल्प है। तो अंत में निर्णय साइबर गोस्ट स्ट्रीमिंग और इस्तेमाल में अव्वल है। अगर आप दुनिया भर से कंटेंट अनलॉक करना चाहते हैं वो भी टेंशन के बगैर,
है तो साइबर गोस्ट जीतता है। आईपी वैनिश कई डिवाइसेस के घरों के लिए अच्छा चुनाव है। तो अगर आपका बड़ा परिवार है या कई सारे डिवाइसेस हैं, आईपी वैनिश आपको सबसे अच्छा मूल्य देता है असीमित कनेक्शंस के साथ। तो आपको कौन सा पसंद आया है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप दोनों साइबर गोस्ट या आईपी वैनिश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इनके बल पे हमारे चैनल को बहुत सहारा मिलता है और हम आपके लिए ऐसा फ्री का कंटेंट बना सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।